जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और मित्रों, हम लोग राजस्थानी चित्रकला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और 101 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 102 से आगे बढ़ेंगे। अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था नागरी दास के समय में। और बनी ठनी राजस्थान चित्रकला शैली की प्रमुख शैली, सबसे प्रमुख चित्रों में से एक है, जो कि किशनगढ़ शैली में बनी हुई है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो सावंत सिंह नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जोधपुर शैली में लोक कथाओं को लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो इसमें ढोला मारू एक प्रेमी युगल की कथा है और दूसरा आपका बनी ठनी वो राधा के चित्र है। ढोला मारू इसमें सही होगा। हीर रांझा और लैला मजनू की चित्रकारी नहीं की गई है। 105 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। एरिक डिकिंसन एरिक डिकिंसन ने किशनगढ़ की खोज की थी, किशनगढ़ शैली की खोज की थी। 106 नंबर का प्रश्न, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का केंद्र है? पहला है बसोहती, ये पहाड़ी शैली का है। और गढ़वाल, ये भी पहाड़ी शैली का। बीकानेर, ये राजस्थानी शैली का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अहमदनगर दक्कनी शैली का है। 107 नंबर प्रश्न, लाडली दास, नानक राम, रामदास और जोशी सवाई राम कलाकार किस शैली से संबंधित थे? ये सभी किशनगढ़ स्कूल से संबंधित थे या किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। 108 नंबर का प्रश्न, कौन 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 सा कलाकार किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है? तो इनमें हम लोग देखते हैं भैरवदास, मूरध्वज निहाल चंद्र और अमीर चंद, ये तीनों किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। साहिब राम किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है? तो यहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है बनी ठनी। यहाँ पे बनी ठनी, निहाल चंद्र और आपका सावंत सिंह, ये तीन नाम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बनी ठनी, निहाल चंद्र और सावंत सिंह। चलिए, 110 नंबर का प्रश्न, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 111 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं एरिक डिकिंसन। एरिक डिकिंसन ने ही किशनगढ़ स्कूल या किशनगढ़ शैली की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 नंबर का प्रश्न, एरिक डिकिंसन नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। किशनगढ़ शैली की खोज इन्होंने की थी और इन्होंने ही किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक लिखा था। किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है? तो राधा का बनी ठनी रूप किशनगढ़ शैली में ही बनता है। 113 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ शैली इसलिए सर्वश्रेष्ठ है? किशनगढ़ शैली सहज भक्ति साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 114 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद, हमने तीन नाम दिए आपको, बनी ठनी, निहाल चंद और सावंत सिंह, तीनों नाम याद रखिए। और एक एरिक डिकिंसन, वो तो लेखक थे और इतिहासकार, उनको तो
तो हम कह रहे थे कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है। तो ये किशनगढ़ शैली के मतलब राजस्थानी शैली से, किशनगढ़ उपशैली से संबंधित है। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था, सावंत सिंह का नाम नागरी दास। सावंत सिंह का नाम नागरी दास था। सावंत सिंह शासक थे। 17 नंबर, 117 नंबर का प्रश्न कह रहा है निहाल चंद निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। नागरी दास मतलब वही सावंत सिंह। ये काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार क्या है? इनके मतलब सौंदर्य के वर्णन का आधार बनी ठनी रहा है। 119 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान राज्य से संबंधित। 120 नंबर का प्रश्न, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना इसका प्रमुख केंद्रों में से एक था। कंपनी शैली उत्तर भारत में पटना ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपनी शैली यहाँ कैसे बीच में आ गया राजस्थानी शैली के बीच में, पूछ लिया अपने कैसे भी। चलिए 121 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना किसने किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था, किशनगढ़ की स्थापना सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह ने किया था। 122 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? ये है बनी ठनी का चित्र। 123 नंबर का प्रश्न, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है राजस्थानी शैली के किशनगढ़ उपशैली में। सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी का चित्रकार कौन थे? तो ये थे निहाल चंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न, चित्रकला की किस शैलियों में से चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? तो ये चित्रित किया है गंदलाव झील को किशनगढ़ शैली में। गंदला झील किशनगढ़ शैली। लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी राधा का चित्र है, तो राधा के चित्र में आप समझ सकते हैं कि प्रेम की नाव इस तरीके के शब्द आएंगे ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न, निहाल चंद किस राजा के दरबार में रहते, मतलब किस राज दरबार में ये चित्रकार थे? ये थे किशनगढ़ के चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न, बनी ठनी चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है? और दिए गए विकल्पों की पहचान करिए। तो ये है किशनगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 129 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? निहाल चंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ शैली की का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे निहाल चंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नागरी दास या कह सकते हैं सावंत सिंह। तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 131 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है बनी ठनी बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? तो ये राजा सावंत सिंह की कविता से ही प्रेरित थी। नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक नाम और दिया है संसार चंद। संसार चंद कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध, कांगड़ा शैली को इन्होंने संरक्षित किया था संसार सिंह, राजा संसार सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर चल रहा है, प्रश्न संख्या 133 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? इसको चित्रित किया है निहाल चंद ने।
अगला प्रश्न 134 नंबर का 134 नंबर प्रश्न कह रहा है निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित थे। ये थे राजस्थानी शैली से संबंधित। 134 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 135 नंबर का किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई। किशनगढ़ सामंत सिंह के समय में प्रसिद्ध हुई थी। 136 नंबर का प्रश्न राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित है। तो ये ऊंट पर चित्रित किए गए हैं। ढोला मारू का चित्र हमने आपको दिखाया था जब वो अ, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो ढोला मारू का चित्र दिखाए थे। ऊंट पे बैठे हुए हैं ढोला ओ मतलब वो राजकुमार और उनकी पत्नी मारू। तो वो चित्र ऊँट पे ही बना हुआ है। राजस्थान के चित्र ज़्यादातर ऊँट पे ही बनेंगे, ये तो आप जनरली समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 137 नंबर का प्रश्न। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मारवाड़ शैली। अलवर, जयपुर, किशनगढ़ ये सभी नहीं है, जबकि मारवाड़ शैली प्रांतीय मुगल शैली। 138 नंबर का प्रश्न 138 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को क्या कहा जाता है। फिर से वही सवाल आ गया। ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ शैली इसका सही जवाब हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न कलाकार निहाल चंद का समय कौन सी शैली से संबंधित है। तो ये संबंधित है राजस्थानी। प्रश्न संख्या 140 पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं ई डिकिंसन। ई डिकिंसन इसके लेखक हैं। इन्होंने किशनगढ़ शैली की खोज भी की थी। 141 नंबर का प्रश्न किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघुचित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सामंत सिंह के समय में राजस्थान की किशनगढ़ शैली अपने चरम पर पहुंची थी। अब अगला आ जाता है 142 नंबर का प्रश्न। 142 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस्ताद डैश डैश मतलब एक उस्ताद के बारे में पूछ रहा है। जिसने कि पूछ रहा है कि इस उस्ताद ने विकसित चित्रकला चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाया बनाया था। तो इसे बनाया था रुकनुद्दीन ने। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बनाई थी। इनके समय में ही बन गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 133 नंबर का प्रश्न 133 नंबर का प्रश्न निहाल चंद से संबंधित है। निहाल चंद मतलब किशनगढ़ शैली से ही संबंधित है। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार रहे थे। किस शैली की चित्रकलाओं को की ढोला मारू श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। दिए गए विकल्पों में इसका चयन करें। ये जो जोधपुर मतलब कि जोधपुर उपशैली से संबंधित है ढोला मारू। अगला प्रश्न है 145 नंबर का प्रश्न। 145 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाराजा डैश डैश 1745 से 1753 के मध्य में इनका शासनकाल चला था। ये शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। तो ये गज सिंह के समय में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे महाराजा गज सिंह होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टीजीटी 2016 में भी पूछा गया था। तो महाराजा गज सिंह का नाम थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। बीकानेर शैली से संबंधित है महाराजा गज सिंह। 146 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया। तो कृष्ण झूले पर चित्रित किया था नूरुद्दीन ने। 147 नंबर का प्रश्न चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है। तो चौगान प्लेयर पेंटिंग ये तारा जोधपुर से संबंधित रही है। 148 नंबर का प्रश्न उस्ताद डैश डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण बन गई थी। तो ये वही प्रश्न वही जवाब रुकनुद्दीन। उस्ताद रुकनुद्दीन के समय में बीकानेर उपशैली का प्रमाण क्षेत्र बन गई थी। 149 नंबर का प्रश्न हड़ौती शैली यहाँ से शुरू हो जाती है।
चौथी शैली का पहला प्रश्न है, कोटा में राजा उम्मेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत बने थे? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में शिकार चित्र सबसे ज्यादा बने हुए थे। 150 नंबर का प्रश्न कह रहा है, महाराजा उम्मेद सिंह किस कला शैली के आश्रयदाता थे? तो ये थे कोटा शैली के आश्रयदाता। तो मैंने आपको चित्र बना के बताया था कि इस तरीके का चित्र है, और यहाँ पे जो रहा है कोटा बूंदी, तो यहाँ पे कोटा शैली सही है। ये थोड़ा सा मैप मैंने दिखाया था आपको, अगर आपने वीडियो को लेक्चर को पूरा देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि कोटा शैली कहाँ के है, बूंदा शैली कहाँ की है, झालावाड़, मेवाड़, मारवाड़, उदयपुर, सारी शैलियाँ, ढूंढार शैली, सारी शैलियाँ आपको पता होंगी कि उनका लोकेशन कहाँ पे है। अगला प्रश्न है 151 नंबर का प्रश्न। 151 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला का प्रसिद्ध होने का कारण यही है कि वहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 151 प्रश्न का सही, वो बी, ऑप्शन नंबर बी 151 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भित्ति चित्रों के लिए बूंदी महल की रंगशाला प्रसिद्ध रही है। चलिए 152 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 152 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये तीनों हैं आपका हड़ौती शैली की उपशैली। ये मैंने आपको दिखाया हुआ था, वो चित्र वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आप, वो 4 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो, बहुत बड़े बड़े हैं नहीं, अगर उनको आप देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको कंठस्थ हो जाएंगी, और फिर उसमें आपको ये नहीं रहेगा कि कौन क्या कैसे करें, सारी चीज़ें आपको एक एक करके पता चल जाएंगी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा इसका इसका जवाब होगा आपका हड़ौती शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये संबंधित है हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक, ये संबंधित है बूंदी शैली से। हड़ौती शैली की उपशैली है। देखिए इसमें कोटा और झालावाड़ नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं कि ये बूंदी शैली ही होगा, क्योंकि पाल शैली तो अलग है। ये मतलब भारत के पूर्वी भाग में, मतलब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया रहा है उधर का था। बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये नेपाल और असम ये एरिया इनके रेंज में ही आता था पाल के। उसके बाद गढ़वाल और गुलेर, तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये आपका पहाड़ी शैली में आता है। कांगड़ा, गुलेर और गढ़वाल बचता एक ही है बूंदी शैली, क्योंकि राजस्थानी शैली से संबंधित है। राजस्थानी शैली की हड़ौती शैली की उपशैली के रूप में बूंदी शैली जानी जाती है। 145 154 नंबर का प्रश्न, सॉरी 154 नंबर का प्रश्न, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सवाल दोबारा आ रहा है, इसका जवाब भी होगा हड़ौती शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 कंप्लीट होता है। 155 की ओर चलते हैं। 155 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं थाला जी की हवेली में। थाला जी की हवेली में कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र मिलते हैं, जबकि ये जो बूंदी शैली में है, बूंदी महल में भी आपको भित्ति चित्र मिलते हैं। बूंदी में भी, कोटा में भी, ये दोनों जगहों पे आपको मिल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 156 नंबर का प्रश्न, 156 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? तो इसकी प्रमुख रंग योजना में यहाँ पे चटकीले रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 157 नंबर का प्रश्न, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना चांदी रंग का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता, राजस्थानी शैली या राजस्थान का जो प्रमुख आप देख सकते हैं कि वहाँ की विशेषता है, वहाँ की विशेषताओं में आप देखेंगे सौंदर्य पे, सजावट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे चटकीले रंगों और राजशाही जो सिस्टम है
वो आपको राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप वहाँ की किसी भी चीज़ को देख लें, वहाँ के शहर, वहाँ के लोग, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के घर, सभी आपको वेल मेंटेन और डेकोरेटेड मिलेंगे। तो जब जहाँ पे राजसी व्यवस्था है तो वहाँ पे सोना चांदी रंग तो अमूमन ही है वहाँ पे प्रयोग किया जाना। आप वहाँ की गाड़ियों को देखेंगे, इतना ज़्यादा डेकोरेटेड रहती हैं, आप अन्य कहीं पे इस तरीके का नहीं देखेंगे। इस तरीके का है वहाँ की विशेषता। और 158 नंबर का प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 158 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो बूंदी शैली का जो उत्कर्ष है वो राजा उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बूंदी शैली राजा उम्मेद सिंह, बूंदी शैली राजा उम्मेद सिंह, ये 100 बार रट लीजिए, बूंदी शैली और राजा उम्मेद सिंह। चलिए 159 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला रहा है। रागमाला ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सूरजन संबंधित था बूंदी शैली से। 161 नंबर का प्रश्न, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ये बना हुआ है बूंदी शैली का राग दीपक। और 162 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? इसका निर्माण किया गया है कोटा शैली में। अगला प्रश्न 163 नंबर का प्रश्न, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? शिकार के दृश्यों को कोटा शैली में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आखेट विषय, आखेट और शिकार एक ही चीज होता है, कोटा शैली में बने हुए हैं। 164 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? कोटा शैली का प्रमुख चित्र आपका है हाथियों की लड़ाई। क्योंकि देख लीजिए आखेट या शिकार के चित्रों में या लड़ाई झगड़े के चित्रों में वही सब आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 165 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी 12 मासा जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो ये 12 मासा वही लिखा हुआ है, 12 मासा। 166 नंबर का प्रश्न आपसे कहा इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध को लिखना है। तो असंबद्ध आपका इसमें राजस्थानी शैली की उपशैली के रूप में कोटा शैली है, बाकी ये सभी राजस्थानी शैलियों के रूप में नहीं जानी जाती हैं, इसलिए कोटा शैली ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 167 नंबर का प्रश्न, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रश्न दोबारा जवाब वही 12 मासा। 168 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताइए। राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार हैं उत्कल राम। उत्कल राम इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब उत्कल राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न 169 नंबर का प्रश्न, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बूंदी चित्रकला प्राकृतिक दृश्य चित्रकला है, जबकि कोटा शिकार या आखेट से संबंधित विषय वहाँ पे बने हैं। प्रश्न संख्या 170 की ओर चल रहा है। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? यहाँ की रंग योजना चटकीली रंग योजना रही है। 171 नंबर का प्रश्न, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ये बूंदी राजस्थान का चित्रकला का है, बाकी ये सभी नहीं है, सभी पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं। 172 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताइए। सवाल दोबारा आ गया, जवाब वही उत्कल राम। उत्कल राम राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 173 नंबर का प्रश्न, हाडा राजाओं की राजधानी क्या रही है? इनकी राजधानी बूंदी रही है। हाडा राजा अनिरुद्ध सिंह वहीं से संबंधित है हाडा राजा से, और इनकी राजधानी बूंदी रही है।
174 नंबर का प्रश्न कह रहा है कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रों में आपको मिल जाते हैं पशुओं के शिकार या आखेट के चित्र। 175 नंबर प्रश्न, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए गए हैं? दिए गए विकल्पों की पहचान करें। तो आखेट से संबंधित ये सभी चित्र हैं, जंगली जानवरों के चित्र हैं, तो ये है कोटा शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे आपको सरल रखा, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ें बहुत कठिन लगेंगी, इसलिए इनको रटना पड़ेगा, कई बार इनको पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको याद हो पाएंगी, नहीं तो किसी भी कंडीशन पे आप इनको सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और यही नंबर गेन करती है। 167 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? तो कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में शिकार दृश्य चित्रित किया गया। कोटा का नाम आ ही जाए तो कोटा के नाम पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि शिकार के दृश्य यहाँ पे बने हुए हैं। चित्रकला की किस राजस्थानी शैली में शिकार विषय रूप में प्रमुख बनाया गया? तो ये वही बात कर रहा है, कोटा शैली का शिकार आ जाए कोटा। 168 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्यों से संबंधित है? तो ये कोटा स्कूल की चित्र शिकार से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब आगे चलते हैं। ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली ये हड़ौती शैली के उत्तर में है, या हम कह सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ शैली के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख केंद्रों में हम लोग देखे थे कि जयपुर, अलवर, ये सभी इसके प्रमुख केंद्रों में से थे। कह रहा है कि जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकार व्यक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? तो जयपुर शैली से जो संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं आपके साहिब राम। निहाल चंद आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। बसावन तो आपका मुगल शैली का चित्रकार रहा है। 180 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? ये जुड़ा है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 181 नंबर प्रश्न की ओर। 181 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जयपुर स्कूल के किस काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने, मतलब सूरत खाना का मतलब ये नहीं गुजरात वाला सूरत, सूरत खाना का मतलब चित्रशाला में नियुक्त थे। तो ये सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक चित्रकार मौजूद रहे थे। 182 नंबर का प्रश्न। 182 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आराइस तकनीकी मतलब आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो भाग ही वस्तु का भाग ही बन गए, वो राजस्थान के कहाँ चित्रित किए गए? तो ये चित्रित किए गए जयपुर में। आराइस तकनीक 183 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किस शहर में हवा महल स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। 184 नंबर का प्रश्न ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर चित्रकला शैली जानी जाती है। 185 नंबर का प्रश्न। 185 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में किया गया? तो ये चित्रित किया गया आपका हाथी दांत की पटरियों का चित्र। तो हाथी दांत की पटरियों का चित्र आपका किया गया था अलवर शैली में। अलवर शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ये पाल शैली में पोथी वोथी का चित्रण किया गया था, और जैन शैली में आप कह सकते हैं अपभ्रंश शैली, मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप था। अजंता शैली में इस तरीके का हाथी दांत का कोई जिक्र किया ही नहीं गया, तो अजंता शैली भी गलत है। अजंता शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं के चित्रण किए गए हैं, भगवान बुद्ध के भी चित्रण किए गए हैं। 186 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जयपुर चित्रकारों की प्रमुख विषय वस्तु कौन सी थी? तो इनके प्रमुख विषय वस्तु थी जयपुर, मतलब बिहारी सतसई। बिहारी जो थे ये राजस्थान के थे। बिहारी नाम से इनको बिहार राज्य से कनेक्ट ना कर दीजिएगा। इनकी एक इनका एक प्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजिया।
भरे भवन में करत है नैन नहीं सौ बात। ये थोड़ा सा कह सकते हैं रसिया टाइप के एक कवि थे और ये प्रेमी प्रेमिकाओं पे बहुत नज़र रखा करते थे। तो इनकी ये हम लोग यूपी बोर्ड के जो है वो कक्षा 10 सॉरी 11 में था क्या ये, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन ही करत है नैना नहीं सौ बात। तो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच की बातों को ये अपने दोहे में रखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। वो बिहारी का नाम आ गया इसलिए हमने उसके बारे में 2 लाइन कह दिया। चलिए आगे चलते हैं। 187 नंबर का प्रश्न, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो अ, ढोल डालू राम जयपुर से अलवर आए हुए थे और ये भित्ति चित्रण किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी इनका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187 का 188 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया किसने बनाया था? रसिक प्रिया का चितेरा कौन था? तो रसिक प्रिया बनाए थे साहबदीन ने रसिक प्रिया का रचना किया था। 190 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है। तो 189 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां-कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ये दिखाई देता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 190 नंबर का प्रश्न, साहब सिंह की शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? साहब सिंह जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। 191 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? 2013 का ही प्रश्न है आरपीएससी का। तो ये समिट किया गया था 2013 में, जो समिट किया गया था वो किया गया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा सवाई सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो नीली पॉटरी सबसे ज़्यादा जयपुर की फेमस है। अगला प्रश्न 195 नंबर का ही है, 94 होना चाहिए उसके बाद 95 आना। 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो इसको बसाया था एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, राजा जय सिंह। ये बहुत अलबेले कवि मतलब कि शासक थे, राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। 195 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी जयपुर शैली की भित्ति चित्र बनाए गए। तो ये बनाए गए थे गीली सतह पर, बहुत फेमस है ये मतलब राजस्थानी भित्ति चित्र। अगला प्रश्न 196 नंबर का प्रश्न, 196 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक है, ये मैंने कहा ना कि ये बहुत फेमस है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जयपुर भित्ति चित्र किसके समान है, इस पे इन पे किसका प्रभाव पड़ा? तो ये यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पे पड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर फ्रेस्को तकनीक। यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक का प्रभाव जयपुर फ्रेस्को तकनीक पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न, किस नगर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। शायद जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को ये चीज़ें पता होंगी। 198 नंबर का प्रश्न, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पे है? तो ये सभी जानते हैं कि ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में और दिल्ली दोनों जगहों पर स्थित है। 199 नंबर का प्रश्न, 199 नंबर का प्रश्न कह रहा है राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है राज जयपुर कलम। राजपूत चित्र शैली का दूसरा नाम है जयपुर कलम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जबकि जयपुर वाले का कराया था मान सिंह ने। अगला प्रश्न है 201 नंबर और इस चैप्टर का आखिरी सवाल,
निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है? तो इसे प्रभावित किया है विजयनगर शैली। ये इस चैप्टर का प्रश्न नहीं है, फिर भी इसको इसी में डाल दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से किसने प्रभावित किया? तो ये विजयनगर शैली ने प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये यहीं से इस चैप्टर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 349 पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, मतलब लगभग 350 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे अपने लास्ट अपने गंतव्य की ओर पहुँच रहे हैं। तो अभी चैनल पे जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।